प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को जो हमारे जीएस की क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी नव जुड़ने वाले और पुराने सभी अधिवक्ता साथियों को यह सूचित करते हुए कि आज 26 तारीख है और रात्रि के 1:30 बज रहे हैं, भोर के। यानी हमने 57 क्लास कंप्लीट की है और 150 क्लास में से 57 कंप्लीट। बाकी क्लास की कंटिन्यूटी जो अल्टरनेट जाती है एक दिन के अंतर के बाद 5 जनवरी से स्टार्ट होगी। उसकी दो वजह है। एक तो संभावित अपनी वैकेंसी का आ जाना, कन्फर्म हो जाना, उसके संबंध में भी, और जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको 50 क्लास कवर करके बराबर में आ जाने का बेहतरीन मौका। तो नई क्लासेज यानी 58वीं क्लास हम 5 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्स की क्लास चलती रहेगी एक दिन के अंतर पर। और हाँ, ये जो 10 दिन लगभग क्लास जीके की नहीं चलेगी, इसमें 10 पुरानी ऐसी क्लासेस जो सदाबहार मुद्दे पे हैं, अर्थशास्त्र पे हैं, साइंस पे हैं, जो जीएस के पॉइंट से हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं, वो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि क्लास खाली जाएगी, मिलेगी, लेकिन पुरानी रहेगी, वो महत्वपूर्ण रहेगी। मतलब जो करंट इवेंट पे मैं पर डे क्लास देता हूँ, उस क्लास में 10 दिन का ब्रेक लगा रहा हूँ। उसकी दो वजह है। एक तो हमने बताई, दूसरा प्रश्न पत्र के निर्माण और कुछ व्यक्तिगत कारण। इससे आपके अध्ययन में भी कोई वैकेंसी आपकी है नहीं, ना जे की और ना एपीओ की। आप ये भी जानते हैं हमारे जीएस क्लास की प्रासंगिकता 80-20 के रेशियो के साथ है। 20% प्रीलिम्स में, 80% मेंस में। समझ रहे हैं? तो जो अधिवक्ता साथी हमारे जीएस की क्लास से जुड़े हैं वो अधीर नहीं होंगे। 6 जनवरी से क्लास कंटिन्यू हो जाएगी करंट इवेंट पे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ 6 जनवरी तक यूपी एपीओ के संदर्भ में जो एक सुगबुगाहट है, या जे के संदर्भ में सुगबुगाहट है, उन दोनों के लिए स्थिति और साफ हुई रही होगी। हो सकता है किसी एक वैकेंसी के बारे में स्पष्ट कोई सूचना, संक्षिप्त विज्ञापन भी आप लोगों को मिल चुका हो। बिहार अपर जिला जज परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के सीरीज में, जो कि कंटिन्यूअस जारी है, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से इच्छुक कोई भी अधिवक्ता साथी या अधिवक्ता बहन हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकता है। और हाँ, जिस अधिवक्ता साथी को लोकल या माइनर के लिए स्पेशल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उसको 15 जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा। आज ही मैं कह रहा हूं 26 दिसंबर को, 15 जनवरी से, आपको पता है कि 29 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, लेकिन 15 जनवरी से लोकल और माइनर, जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 28 से 32 सवाल 100 में जो आते हैं,
जिनकी प्रायिकता है ऐसी, उसको लक्ष्य बनाकर हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, दोनों माध्यम में सीरीज उपलब्ध रहेगी। लोकल को फोकस करके और माइनर में ईजमेंट को फोकस करके कोई भी व्यक्ति इस बीच में टेस्ट सीरीज के संदर्भ में आकांक्षा नहीं करेगा। इन्हीं 15 जनवरी तक के इन लक्ष्यों के लिए, जिसके ओर मैं आपका इशारा किया, मैंने अपने जीएस की कंटिन्यूटी की क्लास 10 दिन के लिए रोकी है। टेस्ट सीरीज जारी रहेगी, टेस्ट पे मेरी क्वेरी जारी रहेगी, बाकी सारे काम होते रहेंगे। लेकिन मेंस की जो टेस्ट जीएस वाली टेस्ट सीरीज है, उसको हमने जानबूझकर 10 दिन के लिए रोका है, अपने निजी कारणों से। इसमें आपकी कोई क्षति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उस बीच को 10 क्लास को मैं पुरानी क्लास से फुलफिल करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी हलचल, जिसके बारे में लगभग रोज बात करते हैं, लेकिन आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ और जब कोई व्यक्ति मुझसे, हो सकता है जो व्यक्ति मुझसे अनजाने में ये पूछ लिया, उसको नहीं पता कि सर जी कितना बार ये कह चुके हैं, वो कोप भाजन का शिकार बन जाता है। ऐसा होता है, गुस्सा कहीं का कहीं पे उतरता है। तो मैं एक हफ्ते से बार बार कह रहा हूं कि 2024 की होने वाली किसी भी स्टेट की कोई भी न्यायिक सेवा अभियोजन अधिकारी की परीक्षा, चाहे राष्ट्रपति महोदया सबके मुंह में ठूस दें कानूनवा और कनवा में सूजा लगा के भर दें, प्रत्येक अधिवक्ता और मुख्यमंत्री तक को कह रहा हूं, तो भी आपके न्यायिक सेवा की परीक्षाएं पुराने सलेबस पर ही होंगी। आपके अध्याचन में, विज्ञापन में इंडियन पेनल कोड ही लिखा मिलेगा, भारतीय न्याय संहिता नहीं। समझ रहे हैं? उसकी वजह रोज बताता हूं, आज फिर दोहरा दे रहा हूं। पॉसिबल नहीं है कि उससे संबंधित सवाल बनाए जाएं, एक्सपर्ट लगाए जाएं और आपके साथ इतनी घोर नाइंसाफी की जाए कि जिस सलेबस को पढ़ने में कम से कम, चाहे एपीओ का हो साल भर, जे का हो 1.5 साल, एचजेएस का हो तो कम से कम 2 साल लगता है किसी भी स्टेट का, उसको महज नोटिफाइड होने वाले, अधियाचित होने वाले, कानून के आदेशित होने वाले तिथि को सर्वमान्य मानते हुए और उसके अनुरूप आपसे परीक्षा ली जाए, ये असंभव है। वो जो 56 में नैराश्य का डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ते हैं, एक पूर्ववर्ती असंभवता होती है, एक पश्चातवर्ती। तो ये पश्चातवर्ती असंभवता है, लागू तो हो जाएगा लेकिन इसके बाद ये असंभव है, कम से कम साल भर, इरेलीवेंट है, अनइक्विटेबल है। कोई संस्था का कितनो बड़ा मच्छरमार हो, बहुत बड़ा नामी गिरामी हो, और नामी गिरामी का नाम सुनते हमारा मतलब से खून खौल जाता है। अगर हमारे सामने वो नामी गिरामी पड़ जाए तो उसकी हेकड़ी उतार दूं। नाम नहीं लेना चाहता, और आवश्यकता पड़ा तो आने कुछ वाले दिनों में इस बात के लिए तो पिटीशन लगी सकती है कि बच्चों को बरगलाने और बरगलाने की वजह से आने वाली वैकेंसी में उनका सत्यानाश होने की भरपाई उसी हरामजादे टीचर से करवाया जाना चाहिए, ट्यूटर से, यूट्यूबर से, जो बरगला रहा है। ये दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। हम लोगों की जो हायर जुडिशरी का विज्ञापन आ चुका है, बिहार हायर जुडिशरी का जो विज्ञापन आ चुका है, उसमें ये जो राष्ट्रपति महोदया ने आज साइन किया वो सब लिखा है। आप कहेंगे तब तक कहाँ आदेशित हुआ था, लागू कहाँ हुआ था? हम देख रहे हैं उतना उत्सुक न्यायमूर्ति नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, उतना उत्सुक न्यायमूर्ति नहीं है
उतना उत्सुक किसी भी कोर्ट का वकील नहीं है। इससे लगता है जैसे रोज आता जाता वैसे आज भी आया गया होगा। टीवी में जाके न्यूज भी देखा होगा कि तो सब आईपीसी सीआरपीसी बदल गई, सब लोगों ने देखा होगा। रत्ती भर असर नहीं है जितना असर फटीचर किस्म के असफल होने वाले सुनिश्चित, सुनना ध्यान से, बहुत बुरा लगेगा, असफल होने वाले गारंटेड अधिवक्ताओं को बड़ी चिंता है, बड़ी फुर्ती है, मतलब फुर्ती की कायनात है। कब पास हो रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब छप रहा है। ऐसे बेहूदों को अगर मेरे चैनल पे कमेंट हुआ तो उनको तो मैं बख्शूंगा नहीं, दोबारा हमारा चैनल देख ही नहीं सकते। और अगर हमारे ग्रुप में ऐसा कोई मैसेज पड़ा तो मैंने आज तो सेटिंगें चेंज कर दी है और रहेगा 3 दिन बंद, तो उसकी खबर मैं कायदे से लूंगा। मुझे अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, चाहे मेरे सामने एक भी बच्चा ना हो। चित्थड़ों की भरमार और जितनी नई एज उतना हराम ज्यादापन, चाहे अधिवक्ता बहन हो या बंधु। हम उस टाइप के टीचर हैं, बल भर कूटेंगे, एज आपकी चाहे जो हो। या तो रहोगे हमारे शर्त पे, नहीं भाग यहां से, लात मार के भगा देंगे यहां से। हम भीख मांगने यहां नहीं बैठे हैं। अनुशासन के खिलाफ रत्ती भर नहीं चलेगा, और शर्त आपकी तो मैं एक मानने वाला नहीं। जो बता रहा हो जाओ उसके पैर पड़ो, उसी से निकलवाओ। अगर हमसे सवाल किया तो फिर सुनो, पढ़ लो जाके निकाल के बेयर एक्ट, आ तो गई है, हिंदी वर्जन में चाहिए, इंग्लिश वर्जन में चाहिए, डाल लो, ठूस लो, वही लिख के आना। बेहूदगी की सीमा क्रॉस है, बदतमीज किस्म के। निकल जाए फ्री तो मिलना। विशुद्ध गधे, सीमा क्रॉस है गधेपन की। एक हफ्ते पहले से रेगुलर बोलता हूं कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कि नहीं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। वैसे ये है, राष्ट्रपति महोदया साइन कर रही हैं, उनको उतनी खुशी नहीं हो तो अमित शाह जो ठूसे पड़े हैं उनका तो कमो है, काठ का उल्लू साइन करवे करेगा। लेकिन यह फुर्ती ई है कि अब जौन तैयारी करत हैं उनका भय बिगड़ा, ये गए काम से। हम पढ़ ली पहले, हम होशियार हो जाई, खाली वह 3 एक्टवे आवत है। हम पूछे चाहिए थे कि प्रक्रिया विधियवा से कितना नंबर पाई के जे बन जावा तू हैं। एपीओ तो पूरा सिलेबस वे बदल गए। हाँ, आपका सवाल हो सकता है कि जब कानून बदल गया, आपका सवाल हो सकता है जब कानून बदल गया तो पुराने की पूछने की प्रासंगिकता क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, हमने आम का पेड़ आज लगाया तो फल आज ही खाएंगे, या हमने आम का पेड़ जहां लगाया बगल में दादा बाबा का लगाया हुआ पेड़ काट के फेंक दें जो फल से लदा बना है। इक्विटी भी कुछ होता है, जस्टिस भी कुछ होता है, नेचुरल जस्टिस कुछ होता है। गला घोंट देंगे, और देश के फुरगुद्दी जिनकी औकात साला मच्छर की चटनी बराबर नहीं, उनको इसी में मजा आ रहा है कि हमारा तो कभी प्री निकला नहीं, हम झंडू बाम जीवन भर रहे, अब सब झंडू बाम हो गए। ये कौन लोग हैं? तथाकथित स्कूलों में पढ़ाने वाले हराम जादे भी होंगे, साफ शब्दों में करम हराम जादे किस्म के जो ठेके पे पढ़ाते हैं। और उनका क्या, जो महादरिद्र नारायण कोचिंग खोले बैठे हैं, महादरिद्र नारायण, चाहे जितना पैसा हो।
मेरे अधिवक्ता साथियों जो हमसे जुड़े हैं, कम से कम वो नहीं जो हमारे ग्रुपा में है, वहां तो लतियाने जुतियाने के लिए मैं काफी हूं, उनको मैं कह रहा हूं जो किसी न किसी प्रोग्राम से हमसे कनेक्ट है, उनसे विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा, अपने धुन में मस्त रहिए। किसी भी एक्ट को तनिक भी दोयम दृष्टि से मत देखना। जरूरत पड़ेगी, ये जो बेर एक्ट आ रही है छपकर कमरे में लाके रख लेना, हिंदी इंग्लिश वर्जन। जरूरत पड़ेगी तो लिख देना कि नई संहिता जो आई है उसमें मर्डर फला सेक्शन में हो गया है, जो नहीं सारे फुरगुद्दिये कूद रहे हैं, जन्ने मजा आवत बा कि हम ही तीर मार लेना, अब हमारा ही कुर्सी है। अरे महामूढ़, तू प्री निकाल लो, तुम तोरे दम हो तो प्री निकालो। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। 1 सेकंड की ऊर्जा, मैंने लगभग 10 मिनट इस पर बोल करके मैं खुद पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन उन हरामजादों को अकल ठिकाने लगाने के लिए ये आवाज कान के अंदर तक घुसते हुए दूसरे कान से निकले या अंदर धंस जाए, जानी चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे कुछ पढ़ाई लिखाई की। इतना बोलना पड़ा, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। और मैंने अनुभव किया है पिछले 4 महीने में, ये जो बदतमीजी की सीमा है, अधिवक्ता बंधुओं से ज्यादा बहनें खराब करती हैं। मेरा भ्रम टूट रहा है, जब मैं कोचिंग पढ़ा करता था तो मैं सारी कमियां मेल में मानता था, लेकिन अब धारणा मेरी बदल रही है। अब धारणा जब पाला पड़ा है भीड़ से, तो मैंने महसूस किया है 30-70% का रेशियो है। 30% मेल गड़बड़ है, 70% लड़कियां गड़बड़ हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए यही सुपात्र हैं, और बन रही हैं, बनेंगी, बनने लायक ही हैं। बहुत होशियार अपने आप को। आओ हमारे चैनल पे, फोन करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी और बात करने की तो अरबों खरबों मील दूर। हम वो नहीं है कि सिक्टहियम वैकेंसी आई है, पैक्टहियम वैकेंसी आई है, हमको चैनल नहीं चलाना है भाई। हमने क्या कहा, 77 फेरी गर्ज कहेगी। वो तो एक लड़का जबरदस्ती आ गया था प्रचार करने, और उस पर भी हमारी निगाह है, ये मत सोचे। चालाकी, कुटिलता, बदतमीजी नहीं चलेगी। आप अपने दायरे में चाहे अपना जलो मरो, चाहे खाक हो जाओ, हमसे क्या लेना देना, लेकिन हमारे हमारे वर्ग, हमारे दायरे में आके नहीं, हमारे को डिस्टर्ब करके नहीं, नहीं चलेगा। जहां हमारा अधिकार क्षेत्र है, बाकी दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, हमसे क्या लेना देना। अब बात करेंगे उन जुझारू अधिवक्ता बहनों के लिए जो 35 से ऊपर, 40 के आसपास अपने परिवार की विषम परिस्थिति से जूझते हुए, जूनियर डिवीजन में भी, एपीओ में भी, शादीशुदा होते हुए, बाल बच्चेदार होते हुए आकांक्षा पाले हैं कि एक सिलेक्शन मिल जाता तो जिंदगी बदल जाती। मैनेज कीजिए, कोशिश कीजिए एक जगह फोकस करने की। आप भी भले बहुत सारी परीक्षाएं दे चुकी हों। हमारे पास पिछले 48 घंटे में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता बहनों का फोन आया। वो जिज्ञासु थी कि बिहार डालें कि ना डालें। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी डोमिसाइल यूपी है तो आप बिल्कुल ना डालें, ऊर्जा बचाएं। उतने में आप इक्विटी, ट्रस्ट, ईजमेंट, पार्टनरशिप पर बेहतर काम करें, सीआरपीसी, सीपीसी पर बेहतर काम करें। और अगर नहीं मानेंगी तो आप हमसे शिकायत मत कीजिएगा कि सर आपकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए, हमारा प्री ही नहीं निकला। नहीं निकलेगा। और अगर कहीं गीदड़ों के ग्रुप में शामिल हैं कि कौन सा
कानून आ रहा है, कौन सा जा रहा है, तो हम पैसा आपका रिफंड कर देते हैं, हमारा चैनल छोड़ दीजिए। ठीक है। अपनी परिस्थितियों को समझते हुए, अगर आप विपरीत परिस्थितियों में ऐसे हैं पारिवारिक जो किसी से कह नहीं सकती हैं, तो भी अपने आत्मबल पर भरोसा रखें। लेकिन केवल आत्मबल पर भरोसा रखने से नहीं होगा। जो मेरी व्यक्तिगत गलती रही है उसमें एक गलती ये रही है, खास करके जब तक मैं हायर जुडिशरी नहीं देता था, हर स्टेट के एग्जाम में कूद पड़ना। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप जनरल हो तो भी, जैसे जनरल वालों को क्या दिक्कत होती है भाई, वो रिजर्वेशन कोटे में नहीं आते हैं, तो इसके उस चक्कर में वो हर स्टेट दौड़ते हैं। नहीं 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 दौड़ो, बिल्कुल मत जाओ। फार्म डाला हो तो भी मत जाओ। फोकस करने से ही नंबर अच्छा आएगा और मेंस लिखने को मिलेगा। भयंकर राजनीति चल रही है अनदर स्टेट में। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप परिस्थिति जन्य स्थिति में हैं तो आप कदम बढ़ाने के लिए परिवार के दायरे से निकल पाएंगी, मुश्किल है। परिवार एक बहुत बड़ा बैरिकेटिंग है। असली समाज तो परिवार के भीतर जो रोज मतलब हमेशा दिमाग में जैसे तिस तिस कर चलता रहता है, काटता रहता है, फलाने ने ऐसे कह दिया, फलाने रिश्तेदार ने भी आए थे मिलने जुलने, ऐसे कह के चले गए, फलनवा ढिमका। वही पास पड़ोस हो घर परिवार, पास पड़ोस हो घर परिवार रिश्तेदार, यही समाज हर व्यक्ति का है। बाकी हम यहाँ बैठे हैं, प्रतापगढ़ का आदमी कौन क्या कर रहा है, हमारे पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, हमसे क्या लेना देना। ये शहर है कि नहीं। आप कितनों बढ़िया आईपीसी पढ़ रहे हो कमरे में, जहाँ आप ग्रामीण क्षेत्र में अपने घर समाज में रहते हैं, प्रयागराज में भी कह रहा हूँ, मैं आने वाले दिनों में शायद ये भी बोल सकता हूं कि प्रयागराज से मुझे कोई फोन ना करे। प्रयागराज में अगर कोई बच्चा रहता है तो मुझे फोन ना करे, ये मैं आने वाले समय बहुत जल्दी ये बोलने वाला हूं। एक तो ऐसे ही जा रहा है, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन। 36 का आंकड़ा है हमारा। चालाकी की सीमा क्रॉस है यहाँ के लड़के। तो चाहे प्रयागराज में कोई यहां रह रहा हो चाहे वहां, अगर 4 लड़कियां झुंड में रह के पढ़ाई कर रही तो उनका झुंडईपन देखिए, खुराफात। वो कहां पढ़ने जाती है, कैसे उत्तर ले रही है, किसका सीरीज ज्वाइन किया है, यही सब। और कभी प्री नहीं निकला है, 15-15 20-20 साल प्री नहीं निकल रहा है। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व की लड़के और लड़कियां इस प्रयागराज की कोचिंग में भंडार जैसे मरचा नहीं भरा जाता वो वाला मसाले वाला, वैसे कूट कूट कर भरे हैं। हर कोचिंग संस्था में ऑनलाइन विदाउट ऑनलाइन 80% यही है। हमारे परवरदिगार मेरी ये रोज की डांट फटकार और दुत्कार का भी असर है कि हमसे जुड़ने के लिए कलेजा चाहिए। हायर जुडिशरी में हमारा बम्पर बैच नहीं चल रहा, लेकिन नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। बिहार की जो टेस्ट सीरीज चला रहा हूं और यूपी की, उसमें से इस बार एचजेएस के 83 में से मैं गारंटी कह रहा हूं 15 लोग एडीजे हमारे होंगे। 15 लोग एडीजे हमारे होंगे। चित्थड़ों का बटोर नहीं है ना, हमें वो मार्शल गाड़ी दिखानी है ना, घर बनवाना है तल्ले पे तल्ला, अगला टारगेट और कुछ। इनकम का सोर्स हमारा ये नहीं है। फटीचराई मुझे आती नहीं है, इसलिए फटीचर वाले व्यक्ति को बर्दाश्त करता नहीं। तो उन बहनों को कह रहा हूं जो घर परिवार और प्रयागराज जैसे चित्थड़ ग्रुप जेल में रह करके अगर पढ़ाई चल रही है, तो एक असामाजिक तत्व आपकी पूरी आईपीसी की 10 दिन की तैयारी चट जाएगा। एक शब्द बोलकर। कहां लगे हो, कहां से नोट्स लाए हो भैया, अच्छा वर्मा जी का, अच्छा फलाने का। ओ, इन निकृष्ट किस्म के लोगों से बचिए। ये निकृष्ट दोनों जगह लागू हैं।
यहाँ अगर डेलीगेसी या हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं या घर में रह के एक कमरा लिए हैं, समझना जितने खतरनाक वहां झेलते हैं आप अपने घर पे ग्रामीण समाज में, आपके पास पैसा नहीं है कि हॉस्टल और डेलीगेसी में रहें, उससे 10 गुना अधिक यहाँ डेलीगेसी और हॉस्टल में। डेलीगेसी में मकान मालिक से भिड़ंत, रूम पार्टनर से भिड़ंत, रूम में अकेले रहते हैं तो बगल वाले रूम वाले बर्तन मांजने से भिड़ंत, सब्जी वाले से भिड़ंत। भिड़ंत तो होना ये वो समय चल रहा है कि इस भिड़ंत से निपट कर निकलिए आगे। विसंगत पूर्ण ग्रुप से बचिए, कुसंगियों से दूर हो जाइए, चाय पीने के नाम पर प्रयागराज में गम्मज करने से बचिए, राजनीति करने वाले या राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का तत्काल साथ छोड़ दीजिए, चाहे कितनों बड़े भैया हों वो। उनके चूतर के पीछे घूमने की जरूरत नहीं, वो जाएं अपना इलेक्शन जीतें, वो खर्चा नहीं चलाएंगे। ध्यान रखना, तुम्हें तुम ही उभार सकते हो और कोई नहीं, न कोई अधिकारी, न कोई रिश्तेदार, न कोई माँ बाप। मैं अब ओझा नहीं हूं कि माँ बाप के अलावा, माँ बाप भी उसी में शामिल है। जिधर ज्यादा रहेगा उधर है वही भी, वो भी सब बकवास वाली बातें हैं। हम उस पर राज स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि। जब नर आता है तो उसमें माँ बाप भी आते हैं। जिधर देखा तराजू ज्यादा झुका हुआ वही ओर चल। नीति शास्त्र काम नहीं करता, उपदेश काम नहीं करता। काम क्या करता है? अपने श्रम से कमाया हुआ धन, चाहे सफल होके एपीओ बन के आप मासिक सैलरी में आ जाइए, चाहे कोई बिजनेस काम शुरू कीजिए, चाहे जे बन जाइए, जज बन जाइए, चाहे एचजीएस बन जाइए। लक्ष्य मूल क्या है जीविकोपार्जन का? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला मानदेय। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इतने उच्च पद, इतने उच्च स्तर की सैलरी को उत्तर प्रदेश सरकार ही आवंटित करती है। समझ रहे हैं? तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। और जो त्याग बताया शुरुआत में, तो बताया उन हरामजादों को जिनके बारे में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज बोलना पड़ा। ऐसे बहुत बार बोलना पड़ेगा। और बाद में वो बताया जो आपको जीने नहीं दे रहे। अगर आप बहन हैं तो आपके आजू बाजू ये सगी बहन भी कमेंट मारेगी, अरे बुढ़ौती में पढ़ रही हैं, पता नहीं कौन पढ़ाई कर रही हैं। मतलब जहर मीठा है, मैं कह रहा हूं जहर मीठा है इस कूट व्यंग बाण की अपेक्षा। वही हार हमारे पुरुष वर्ग में, कचहरी में उनको उल्टा व्यंग मिलता है। घर परिवार में काफी हमारे अधिवक्ता साथी तो ऐसे हैं, लंबे समय तक घर नहीं गए, जाना नहीं चाहते। रिश्तेदारी उनकी कब की छूट गई, छूट जाएगी बाबू। इसलिए 24 में भवानी के भखरे में पड़े बगैर पूरी ताकत से लड़िए। आधा घंटा होने जा रहा है। अगर लगता है कि इस बेवकूफ़ का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जीएस, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, यूपी और बिहार एचजीएस दोनों का, बिहार में चूंकि एग्जाम प्री का इंग्लिशिये में होता है तो वहाँ हिंदी कहने का सवाल है नहीं, लेकिन यूपी में की टेस्ट सीरीज एचजीएस की प्री वाली हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है, मेंस में भी उपलब्ध है। और साथ ही जीएस का कोर्स जो मैं 10 दिन के लिए रोक रहा हूँ वो भी उपलब्ध है हिंदी मीडियम वालों के लिए। हाँ, अगर ऐसा कोई बंधु है जो इंग्लिश मीडियम का होते हुए भी हिंदी में जीएस लिखता है, हमसे कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, आज की बात पूरी होती है। सभी अधिवक्ता साथी, खास करके भीरू, गंभीर, धीर, भविष्य में निश्चित अफसर बनने वाले अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बहनें हमारी बातों को हमारे वे में समझेंगी और हम उनकी परवाह तो करते नहीं जो लतखोर हैं। लतखोरों को लतखोरों की भाषा में मैंने शुरू में ट्रीट किया, वो सब शब्द आपके लिए नहीं हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं या जुड़ने के इच्छुक हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस बेबाक वीडियो पर बेबाक कहे गए शब्दों के लिए जुड़ने के प्रति हमारा आभार स्वीकार करें। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।